एक एक करके इस तरह कितने के बाद सुनो, एक एक करके सुनो कितनी बार। एक आदमी बात करे, एक आदमी। एक आदमी मैं कितने किसकी बात सुनूं? मतलब कोई एक आदमी तो बात करे ना, एक आदमी बात करे, एक आदमी बात करे, कितनी बातें सुनो। चलेगी फिर जब बाइक चलेगी ना फिर अब लगा लो। भाई ये फ्लड चेंज करवाना इनसाइड असेंबली, ये लाइव है इनसाइड हमें दोनों जमा। हाँ लाइव फ्रेम है असेंबली, इनसाइड असेंबली। नीचे बैठो, मैं यही करूँगा, आप नीचे बैठो। तशरीफ रखिए ना, एक आप तशरीफ रखिए, अपनी सीट पर जाए, अपनी सीट पर जाए, आप अपनी सीट पर जाए। मैं आपकी बात सुनूंगा मगर अपनी सीट पर जाओ। मैं बात सुनूंगा लेकिन अपनी सीटों पर बैठ जाओ ना। पहले एक आदमी खड़ा हो जाए और बात करे ताकि मैं सुनूं आप क्या कह रहे हैं। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप सब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हाँ रामेश्वर सिंह जी, पहले उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। आप बैठो ना, बैठो मेहरबानी करके, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मैं सुनूं किसकी बात। आप बैठे, आप नीचे बैठे।
नीचे बैठे, आप नीचे बैठे। मैं कहता हूं तशरीफ रखो ना, तशरीफ रखो। मैं पढ़ूंगा, आप पत्थर बैठो ना, नीचे बैठो, नीचे बैठो। आपको रमेश्वर जी को बोलने के लिए बोले, हाँ। चले जाए। रमेश्वर जी को बोलने के लिए बोले ना, उनका माइक चलेगा तो आपको सुनाई देगा। यही बात है। इनकी बात पूरी नहीं होने दूंगा। ऐसे ही चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछते रहें। क्यों सर मेरे को बात रखने नहीं दी जा रही? स्पीकर साहब, ये जबरन मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल ये अटैक हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे पे जो अटैक हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसने करवाया वो अटैक, वो मुझे जानना है सर। और सिक्योरिटी कौन निश्चित करेगा, किसने सिक्योरिटी निश्चित करनी है? डीजी से रिपोर्ट ली जाए उस केस में, डीजी साहब से रिपोर्ट ली जाए इस केस के बारे में कि ये Please take your seats. Please take your seats. Take your seats, please. Take your seats. Take your seats. Take your seats. मैं किस की बात सुनूं? 50 लोग तो इकट्ठे बात कर रहे हैं। आप तशरीफ रखें मेहरबानी करके। अगर आप सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप तशरीफ रखें, आप बैठे, आप बैठे हैं, अपनी जगह बैठे, आप ये भी बैठेगा। आप बैठे हैं, बोलने दो उसको क्या बोलता है। अब क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आवर अगर आपको कुछ कहना है क्वेश्चन आवर के बाद कहिए। क्वेश्चन आवर के बाद, क्वेश्चन आवर के बाद, क्वेश्चन आवर के बाद, क्वेश्चन आवर के बाद मैं टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन आवर के बाद, क्वेश्चन आवर के बाद मैं टाइम दे दूंगा। आफ्टर क्वेश्चन आवर, आफ्टर क्वेश्चन आवर, आफ्टर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद मैं उनको टाइम दे दूंगा। हाँ। Apa yang mana? After question hour, after question hour, question hour के बाद, question hour के बाद कोई कुछ सुनता नहीं है। कोई किस किस की बात सुने आप? Not possible, not possible.
क्वेश्चन नंबर के बाद उनकी बात सुनूंगा। क्वेश्चन नंबर के बाद आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्वेश्चन नंबर के बाद now what do you want? What do you want? What do you want? This is question hour. एक ऑनरेबल एमएलए हैं, एक ऑनरेबल एमएलए के साथ अटैक किया गया है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और कठुआ में 3 बेगुनाह लोगों को मारा गया, 3 बेगुनाह लोगों को कठुआ के अंदर मारा गया। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 3 बेगुनाह लोग मारे गए वहाँ पे और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुलमर्ग में कल जो हुआ है माह रमज़ान के महीने में, उसकी भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। देखना चाहिए कौन लोग उसमें जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ जो कल हुआ, आ गई बात, आ गई आपकी बात, आ गई बात, आ गई आपकी बात, आ गई। तशरीफ रखिए ना मेहरबानी करके, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। आप बैठो ना, आप बैठो, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए। हम इनकी बात सुनेंगे मगर क्वेश्चन नंबर के बाद। आप तशरीफ, आप बात सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद, इनकी बात सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद। मैं कहता हूं कि बात सुनेंगे, हम बात सुनेंगे। खामोश रहो ना, खामोश रहो, खामोश रहो। रनिंग कमेटी नहीं चलती है, इस तरह से रनिंग कमेटी नहीं चलेगी, इस तरह हाउस कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर के बाद फिर बात करेंगे।
उसके बाद बात करेंगे। अपनी जगह बैठे, आप अपनी जगह बैठे, बैठे ना अपनी जगह, आप अपनी जगह बैठे। क्वेश्चन अवर होगा तो उसके बाद बात सुनेंगे, क्वेश्चन अवर के बाद बात सुनेंगे। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। आप तशरीफ रखें, प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स प्लीज, प्लीज टेक योर सीट्स। खुर्शीद साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आप अपनी जगह बैठे, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें ना। मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी खुर्शीद साहब। अगर प्रोसीड अगेंस्ट यू, तशरीफ रखें, बैठे अपनी जगह, बैठे अपनी जगह। सवाल है कि दो इश्यूज हैं, दो इश्यूज हैं। बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। दो इश्यूज हैं। एक इशू जो किलिंग्स के बारे में है, इसके बारे में हमें एक एडजॉर्नमेंट मोशन भी मिला था निजाम जरमान साहब की तरफ से और रमेश्वर सिंह जी की तरफ से। एक एडजॉर्नमेंट मोशन मेरे पास आया हुआ है। दूसरा वाक़ा है, आप जो गुलमर्ग का वाक़ा बता रहे हैं, दोनों मामलात में, पहले मामलात में भी आप सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात सुनूंगा, उसकी बात भी सुनूंगा। मैंने कहा कि मैं एमएलए साहब की बात जरूर सुनूंगा, वो कंसर्न एमएलए है, मगर आप क्वेश्चन नंबर को चलने दे दीजिए। बाकी उसके बाद जो बात उनको बतानी होगी बताइए, लेकिन क्वेश्चन नंबर को चलने दीजिए। शोर करने से कुछ नहीं मिलेगा। सवाल देखो, देखे ना, मेरी बात सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। आप सुना ना, उधर से आगे कमेंट नहीं चलती, इस तरह से नहीं चलेगा। उधर से भी बातें, इधर से भी बातें। आप सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। आप मेरी बात सुनो। सवाल यह है कि दोनों मामलों के बारे में, एक तो एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका सेक्शन 32 बिल्कुल क्लियर है। निजामुद्दीन साहब पढ़े लिखे आदमी है, लॉ ग्रेजुएट है ना। आप मेरी बात सुनो ना, पहले सुनो ना मेरी बात मुझे करने दो, उसके बाद आपको कुछ कहना होगा बयान में कर सकती है। मेरी बात पूरी तरह से सुनो, मेरी बात पूरी तरह सुनो। अच्छा, उसके तहत लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जो मैटर्स परटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को, वो इस यूटी असेंबली में डिस्कस नहीं की जा सकती। ये आप देखो ना, एडजॉर्नमेंट सुनो मेरी बात, बट डिबेट कोई अलाउड नहीं है, परमिसिबल नहीं है। एक बात, ये मेरी रूलिंग है, मैं जो कह रहा हूँ। जहां तक आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेहरबानी करके सुनिए मेरी बात। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट उसके सिलसिले में इंपॉर्टेंट है मसूदी साहब। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इसके बारे में हमारे रूल्स जो हैं, हमारा रूल जो 59 है, रूल 59 किसी मामले में कोई इंक्वायरी शुरू की गई हो, उस पर रिव्यू नहीं की जा सकती। ये तो इसके बारे में, जहाँ तक गुलमर्ग का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी अगर दोनों ही लगा तो सुनो ना मेरी बात। आप उधर से मत बोलो, मेरी बात पूरी सुनो।
मेरी बात पूरी तरह सुनो। उसके बाद उसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रॉम्प्टली इंक्वायरी शुरू की है। तो इंक्वायरी जब दोनों मामला में शुरू की है, आपके अपने रूल्स जो है, मैं कहता हूँ रूल 59 जो है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां पर इंक्वायरी किसी मामले में शुरू की गई हो, उसको आउट हाउस में डिबेट में नहीं ला सकते, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकती है। रहा मामला आपने मेरे साथ का, अब सुनो ना मेरी बात, सुनो साहब, सुनो मेरी बात। दिस इज माई रूलिंग। सुनो मेरी बात सुनो। उसके बाद उन पर जो वाक़ा हुआ, MLA साहब पर जो हमला वगैरह हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, सब उसकी मजम्मत करते हैं। उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होगी, जरूर होगी। जो इनको बात करनी है, आप सुनिए मेरी बात, जो इनको बात करनी है मैं इसके बाद में सुनूंगा। आपका क्वेश्चन मुझे हुआ है, उसके बाद इनके बाद में सुनेंगे। वो तो कह दिया हमने, हम कहते हैं छोटा बच्चा मारा गया है सर। इट इज नॉट अबाउट आप तशरीफ रखें मेहरबानी करके। नाउ मिस शुभम परिहार सवाल पूछे आप। AQ number sir, AQ number 988. माइक नहीं आएगा मुझे समझ लगा कि टीम लोड़ी है माइक की is functioning as 100-bedded hospital. However, an additional 100-bedded hospital building is under construction adjoining to the existing IIT block of DH Kashtawar. So, being all the trauma cases are being handled by emergency room of district hospital Kashtawar by all specialist doctors, either surgeons, ortho, anesthetics, and physicians, and are posted and various emergencies are being handled to those cases which require surgeries, interventions, consultations are being referred to GC after primary issue of further management. Furthermore, the designated trauma care center nearest to Kashtawar is situated at which is 30 kilometers from Kashtawar. The details of sanctioned posts of medical officers, consultants in district hospital Kashtawar, post sanctioned in position bracket, consultant 70 in position 11 bracket 6, medical officers 22 in position 8 bracket 14, dental surgeons 2 in present in position 2 vacant 0. The vacancies that offer due to retirement promotion will be referred to recruiting agencies for the recruitment of suitable candidates for ensuring maximum allocation of staff as per sanctions rate. With reference to vacant posts of medical officers, it is stated that recently in the month of November 2024, 365 number of selectees were appointed as medical officers in Jammu and Kashmir Health and Family Welfare Service. These medical officers have been posted in offline peripheral health institutions across the UT of Jammu and Kashmir for strengthening the medical health care facilities across the level. The department is also in the process of operating a wait list in respect of 91 selected medical officers whose services will be also utilized in the others served areas across the UT of Jammu and Kashmir. Besides 188 non-posted medical officers are scheduled to be received from Jammu and Kashmir Public Service Commission. Upon receiving the selections, the selected officers will be posted at the health institutions, experiencing staff. स्विच ऑन करना ओके उसके बाद आवाज बनानी घटानी का पता है
ये नौकरी सीधा काम है सर मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस्पात अभी 100 पैकेट ऑपरेट कर रहा है और 100 पैकेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 2000 आवाज़ ही नहीं आ रही है। फैक्ट्री खबर लगी नहीं ये भी खबर ही नहीं खबर है वो कोई दिक्कत नहीं ये खबर दिया है कि 100 हॉस्पिटल जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बार जो डिस्ट्रिक्ट 2008 में मिला, तो ये कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगी और हॉस्पिटल कब तक ऑपरेशनल होगा? सभी बात में कि ये 300 बेडेड हॉस्पिटल जो है बहुत पहले जो है अप्रूव हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 बेडेड जो है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है, वो फंक्शनल है, जो मैंने अपने सवाल के जवाब में बता दिया। आपको ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि 100 बेडेड जो और है जिसको शिफ्ट करना है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो कब तक कंप्लीट होगा। मैं इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाना चाहूँगी, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस 100 बेडेड को भी कंप्लीट करके, ताकि वहाँ पे जो पेशेंट केयर है सही से मिल पाए और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो। मैम कोई टाइम फ्रेम बताएंगे आप? टाइम फ्रेम कोई नहीं है, जल्द से जल्द कोशिश। मैम 2008 से हम ये तो कब तक कंप्लीट होगा? As early as possible. हो गया आपके चल गया सर मैम ने कहा कि हमारे पास वहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ है, लेकिन वहाँ पे कंसल्टेंट्स की वैकेंसी है इस टाइम पे 6 कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर छोटा है, तो कोई अगर एक्सीडेंटल इमरजेंसी आती है तो वहाँ जो स्टाफ है वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को, तो मैम का इस पर क्या आंसर है? सर मैंने बताया है कितने इंस्टीट्यूशन में कितने बैठे हैं, तो ये तो है डॉक्टर के, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इनको मैं और ऐड करना चाहूँगी जो मेडिकल ऑफिसर है वो इसमें एमएमएच में है 7 जो इसमें 6 प्रेजेंट है, एक है उसमें खाली। इसी तरह ENT स्पेशलिस्ट जो है वो एक ही पोस्ट वहाँ सेंक्शन है, एक बिल्कुल वहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह डेंटल सर्जन की बात है वो NHM की बात कर रहे हैं, बाकी जो मैंने डिटेल दी है वो तो दी, उसमें 9 पोस्ट जो है वो सेंक्शन है, उसमें 8 फंक्शनल है, एक ही जो है वैकेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी है डॉक्टर्स की। हमने ऑलरेडी जो 300 डॉक्टर्स आए हैं, हमें अपॉइंट हुए हैं नए, हमने कोशिश की बात करने की आर्बन एरियाज में भेजा जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो डॉक्टर्स की, उस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगी उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है, जिसकी वजह से कोर्स जो है पैकेज है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अभी नए मैंने अपने जवाब में ऑनरेबल मेंबर ने पढ़ा होगा, अभी कुछ नए और डॉक्टर्स आने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, कभी कभार वहाँ पे एक्सीडेंट का भी चांस जो है वो आ जाता है। हम कोशिश करेंगे कि नए डॉक्टर्स के आएंगे से वहाँ पे लगाने की जो उनकी कमी है, जो वैकेंसीज है, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो Reply to AQ number 738.
इन्होंने आना नहीं है जब यूज मैं कर लेना Allotment has been issued in October 2024. The work was started and 3.50 kilometers completed before winter. As and when weather improves, the work will be resumed. 9 kilometers is maintained by PW as part of NH-444. The road status is intermediate land with BT status. Singham, Dharamdora and Dharamdora. ये स्टॉप करके एक बाइट लगाना अभी Yaspura road was taken up and completed under the award RIDF 26 in the year 2021-22. All the roads are in good condition and also in DRC. वो लाइव करा वही करा भाई Narahan road was taken up under Nawab RIDF 27 and completed in the year 2022-23. The road is in good condition and also in DRC. Tuhan Bhatbhojan road was constructed under DHS and is in good condition. Renewal course on the road was laid during 2021-21. प्ले कर दो भाई हाँ मैंने मैसेज कर दिया सर जो ये जवाब है हमको इतना है काम मैसेज कर दो ना मेरे को मैं ठीक है गुजारिश करूँगा वीडियो जो मैं इनको दिखाऊंगा एक रोड जो मारे का है वो पिछले 21 साल से कभी मैं नहीं हुआ वो ऐसी था तो जो बाकी रोड से जो है कि इसको ये अच्छी कंडीशन में है तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये इनका जो आंसर जो है वो आंसर डिपार्टमेंट से आया है लेकिन इसमें ये है कि ये जो जवाब है इसमें ये है कि हाँ पहले इसमें एक ही जगह मैग्नेटाइजिंग हुआ था लेकिन पूरे रोड में मैग्नेटाइज नहीं हुआ तो मेरी गुजारिश है कंसर्न मिनिस्टर साहब से कि इसकी तरफ हमारे जो रोड से इसकी तरफ ध्यान दो देखें जो हमने क्वेश्चन किया है जहाँ पर हमारी जो रोड्स के बारे में जो हमने सवाल किए हैं वो फैक्ट्स पर मबनी है तो ये देखें कि जो हम सवाल कर रहे हैं क्योंकि हम पब्लिक जो हमें ग्राउंड देखना है ग्राउंड क्या फंक्शन है रोड बने हैं कि नहीं बने हैं इसीलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ किए थे लेकिन चूंकि जो जवाब आता है लेकिन सब कुछ ठीक है सब रोड ठीक है तो फिर हमें ये क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने जो कंसर्न मिनिस्टर साहब से कि वो देखें कि जो इनको जो जवाब आते हैं वो ऑन फैक्ट्स तो इसलिए मेरी गुजारिश इनसे है कि ये जो रोड्स मैंने कहे कि इनको देखें और जो कमियाँ हैं इंशाल्लाह वो आने वाले दिन में ध्यान रखिएगा भैया शुक्रिया सर आपने मौका दिया सर मिनिस्टर साहब ने अपने रिप्लाई में जो इस रोड की जिक्र की शुक्रिया अगला रोड सर इस रोड की हालत जो है बिल्कुल खस्ता है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब खुद उस पर चले और सर जहाँ तक उसने कहा कि PMKSY के तहत ये रोड है बिल्कुल है लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसकी एक मीटिंग भी ली है और ये PMKSY से वापस लिया और RFP को दिया गया है जिसमें एक DPR भी है मैं इसका ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इसका जो है स्टैट जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो इस रोड की DPR का स्टैटस क्या है उधर वाले पासे उन्हें नहीं जाना पाकिस्तान पे दो दिन पहले दी है ना आज भर्ती चली है उन 2 दिन आज भर्ती चल लगी है ना उसका पीरियड होता है 5 साल के बाद वो रोड के कहा जाता है कि PWD इसको कर दिया और तमाम रोड की
इसके लिए गुजारिश मिनिस्टर साहब से कि इसमें कोई डिसीजन ले कि आप पीएम रोड है वो आगे को डॉक्टर तो कब डॉक्टर प्रज्ञा सेठी साहब ਅੱਜ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਦਾ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ मैं आया ना मेरा मिला होया मैंने स्पेशल मिल लिया से इतनी दो बार मिल मुलाकात मिला होया साढ़े बरादरी और मेरे दूसरे मिले मुलाकात मेरे ठीक है बोला कर लो पेड़ पे जाएंगे आइए तो ले लो माइक बंद है पहले बंद ही है बंद है जिला करू करू वाला नहीं चला बंद ही है The said permission is issued only after carrying out the feasibility survey of the area. 2. Tourism Department does not possess land for setting up of camping colonies at reservoir area of Ganpula on the banks of River Devon. However, the department issues permissions for setting up of camping colonies in the same area, as and when some municipal agency applies for the same. 3. No residential huts have been constructed in these areas, and there is no such proposal under consideration presently. However, the Tourism Department has already created below-mentioned assets for the facilitation of tourists, visitors, and youth Baramulla to Islamabad. A. Development of Khadinyar Park. B. Tourist cafeteria PIC at Bonyar. C. Tourist cafeteria at Islamabad Uri. D. PRC at Islamabad Uri. E. Cafeteria at Eco Park. D. At present, there is no such proposal under consideration with the department. However, the construction and development of the trekking routes shall be taken up in future subject to feasibility from the tourism perspective and availability of funds. डेवलप करना चाहते हैं। हमने देखा है कि बाकी जगहों पर बॉर्डर टूरिज्म को काफी फरोग दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डर टूरिज्म को जो है फरोग दिया जाए ताकि जो हालात हमने देखे हैं पिछले 30 साल से बॉर्डर के लोगों में उस पर डेवलप किया जाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने फरमाया कि हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है, जनाब वहाँ काफी शामलात की लैंड है, गैर मुमकिन लैंड है, अब उस लैंड को दिया जाए। मैं आपके माध्यम से आज चीफ मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बॉर्डर टूरिज्म सरकार जो है ये ऐलान करेंगे ऑन द लार्ज स्केल के पूरी पूरे बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और सेग्रीगेटेड टूरिज्म तीनों टूरिज्म वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ बाबा फरीद है, बाबा रंगी इमाम है, बाबा काजीनाथ है और उसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारी कालीनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ मार्ग को पाया जाता है। ये रियल स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ पूरी में देखा गया है, इसको डेवलप किया गया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब एक और बात जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद है, PRC इस्लामाबाद और कैफेटेरिया जो है इस्लामाबाद में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब ट्रांस बॉर्डर यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ तो हमारा PRC इस्लामाबाद था, उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया गया और वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ। कई सालों से ट्रेड बंद है। मैं आपके माध्यम से जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ और जनाब इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे, जब तक ट्रेड नहीं चलता है वो हमारा वो PRC इस्लामाबाद कैफेटेरिया भी बंद है और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई है वो भी डिफंक्ट है। क्यों ना उसको हम टूरिज्म के बैन पे लाएं, क्यों ना हम टूरिज्म को दें, क्यों ना हम उसको सबमिट करें। और तीसरी बात जनाब उस वक्त 2014 में 15 में बड़ी शान और शौकत के साथ सर PRC की वहाँ पे इनॉग्रेशन की गई थी, फाउंडेशन स्कूल डाला गया था, लेकिन उसकी बुनियाद के बाद उसकी फाउंडेशन के बाद आज तक उस PRC इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया।
तो मैं जनाब आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ कि इसको इन दोनों चीजों को जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का उसको हैंड ओवर किया जाए वापस, ताकि हम पार्लियामेंट को फरोग दे सकें। आपके आखिरी सजेशन सीएम साहब जन्मदिन का तोहफा दे दीजिए। वैसे आप जन्मदिन से तोहफे लिए जाते हैं, लेकिन ये सही है कि इलाके में बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से पोटेंशियल है, और उसकी स्थिति ये है कि एलओसी और बॉर्डर पे सीजफायर मेंटेन होने के बाद ये इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म के लिए खुल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों सवाल के हवाले से केरल, मत्स्य, करना, टूरिस्ट की बात की थी, आज उड़ी के हवाले से बात करूंगा। ये सही है कि हमने ये पाया है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का टूरिज्म का उड़ी जाने का जो है एक मन बन रहा है। वो वहाँ पे जाके अमन सेतु जो पुल है वो देखना चाहते हैं, उसके सामने अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना होगा हम करेंगे। जो ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से उन्होंने काफी चीजों पर मशवरा पेश किया, उन सब पे हम गौर करेंगे। गुलामी जमील साहब नंबर 715 मेरे से इंतजार है। Government of India indicates that the Jammu and Kashmir has health institutions on average 3,500 souls against an average 6,000 souls at national level. Moreover, the feasibility of are examined in terms of IPHC 2022 norms. सर, क्योंकि राजपुरा कांस्टिट्यूंसी अगर आप देखेंगे ये एक तरफ से नेशनल हाईवे से शुरू होती है, और आपकी यहाँ जो दूसरा साइड है उसका आपकी कांस्टिट्यूंसी भी ऊपर है। 2-3 जगहों पर हेल्थ फैसिलिटी होने अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं सारी राजपुरा कांस्टिट्यूंसी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो आप हमने दिखा की पूरी में जो वादे किए वो 7 साल से चूंकि कोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम का हुआ ही नहीं, कोई हेल्थ सेंटर अपग्रेड नहीं हुआ पिछले 7 साल। मेरा सिंपल सवाल है, क्या गवर्नमेंट के पास ये प्लान है कि आप जिनके लोगों की आशाएं बनी हुई है लोगों के साथ, वो चाहते हैं कि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी तो अपग्रेड होनी चाहिए, क्या उनके पास कोई प्लान है एजुकेशन में है कि हम जो हेल्थ जो पीएचसी है या सब सेंटर से उसको अपग्रेड करने के लिए कोई प्रोग्राम किसी प्रोग्राम में मतलब सोच रहे हैं? ऑनरेबल मेंबर ने अगर पढ़ा होगा, मैंने पहले ही कहा है जवाब में,
अभी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल नहीं है। और जहाँ तक इनका खर्चा है कि कम है, जो एग्जिस्टिंग है वहाँ पे, चाहे वो PSC हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो न्यू टाइप PSC हो, इसमें भी मैंने कह दिया है इनको कि ऑलरेडी जो है एक डिस्पेंसरी या एक PSC या एक सब डिस्ट्रिक्ट खोलने का जो नाम है इंडियन पॉपुलेशन हेल्थ सर्वे के मुताबिक, वो मैंने इनको इसमें क्लियरली बता दी। लेकिन ये सही बात है कि इनका कंसर्न है कि ऑनरेबल MLA हैं, लोगों ने जो इनके भेजा है, इनकी डिमांड्स हैं वहाँ पे। लेकिन अभी आप खुद सर जानते हैं कि कितनी सारी दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं पे हॉस्पिटल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अगर कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर कंसंट्रेट कर रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और जो वैकेंसीज डॉक्टर्स की है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो CMO हो, चाहे वो BMO हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसी चीज़ पे लगा हुआ है ताकि इन कमियों को पूरा किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बना पाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट पे भी सबसे ज़्यादा एंगल जो है, सबसे ज़्यादा फंड्स जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए हैं ताकि MRI लग सके, बाकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में वो हो सके। और ये ना हो कि सिर्फ बोर्ड लग जाए और रिबन कट जाए, बाकी अंदर जो है ना डॉक्टर्स हो, ना इक्विपमेंट हो, ना बाकी चीज़ें हो, तो उससे मेन मकसद जो है पेशेंट केयर हमारा वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए मेहरबानी करके मैं ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूँगी अभी अपग्रेडेशन पे थोड़ा ध्यान में रुक जाए। अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की वैकेंसी, उनको अभी पूरा किया जाए, उसके बाद इस पर भी जरूर सोचेंगे। शुक्रिया सर, क्योंकि मावड़ा की और उनकी माशी और समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि शायद वो समाज के जरूरी है। अगर किसी जगह हमने अलग फैसिलिटी दी है, लेकिन देखना है कि अगर पुलवामा में हमने अवेलेबल रख दिया, राजपुर में हमने रख दिया, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ बिल्कुल पर भी अलग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ क्या हम उनको हम छोड़ेंगे उन लोगों को? तो वहाँ आबादी है, चाहे लाखों हजारों में वो आबादी है, उनको क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है? सर बात तो इनकी तरफ से आया सर, ये कहते हैं कि जो फैसिलिटी पहले अवेलेबल हैं उनको करने की जरूरत है, जिनके सदाम कुछ तैयारी हो गए। उसके बाद ये नहीं कहते कि हमने इस सेक्टर को क्लोज किया, हमने एक्सपेंड नहीं किया, उसका इनकार नहीं किया, हमने कहा कि कुछ प्रायोरिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। यहाँ पर सैंक्शन हुआ था आज से 8 साल पहले, PSC को किया था 2 जगह, विकास हो गया। विकास 8 साल का ये है कि मैंने का हुआ है PSC का, और दूसरा खाद का CHC हुआ है PSC का, तो दोनों के लिए मैंने बाकी काम अभी नहीं हुआ। इसी के साथ रूल कोड करेंगे। ये हाउस जो है, यहाँ सेट प्रोसीजर है, आपके पास रूल कोड क्या है? ये रूल कोड करें, ऑनरेबल मेंबर करें रूल कोड। नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है सर, पहले आ रहा है ये अच्छी बात नहीं है। आप रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, यू आर वेरी सीरियस। आपको हाउस की सेक्रेटरी को बरकरार रखना चाहिए। ये क्या स्कोप है यहाँ है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसी बात पे
शहर में शुरू हो गई। The process of rationalization of teaching staff in district Baramulla, like other districts, has been initiated and is expected to be take very soon. About 90 covered and teaching, non-teaching staff has been promoted to the next higher level by the DPC in district Baramulla during last 2 years. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास आ गई है। ये जो दूसरा है बाद में इन जो 5 जगह हैं इनमें से 3 हायर सेकेंडरी है जहाँ पर हेड टीचर नहीं है और 5 हाई स्कूल हैं जहाँ हेड टीचर नहीं है। मैं एक को फोन करूँगा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, ये प्राइम इंस्टीट्यूशन है बारामूला और यहाँ इस वक्त तो 1004 है जो इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और ये प्रिंसिपल भी गया है। तो मेरा बेस्ट 2 क्विक पॉइंट्स, नंबर 1 है कि जो ये हेड टीचर्स हेड स्कूल इंस्टीट्यूशन से हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि कब तक यहाँ पर आप हेड टीचर से प्रिंसिपल को भेजेंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन के हवाले से जो उन्होंने करवाया है मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ कि वो प्रोसेस में है, लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि क्या उस वक्त ये सब्जेक्ट वाइज कंसीडर करेंगे कि जब रेशनलाइजेशन होगी उस वक्त ये सब्जेक्ट वाइज कंसीडर करेंगे किस इंस्टीट्यूशन में किस सब्जेक्ट के टीचर्स की जरूरत है, उसी हिसाब से वहाँ भेजेंगे और ये प्रोसेस कब तक होगा इन 2 में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का रिस्पॉन्स चाहूँगा। थैंक यू सर। सर ऑनरेबल मेंबर ने जो यहाँ पे वैसे हमने डिटेल में जवाब दिया था, लेकिन कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा है। मैं इनको ये दिलाना चाहती हूँ जो अभी हेडमास्टर्स की बात इन्होंने की वो अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द जो है उस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे और जो इनके पास वैकेंसीज वहाँ पर है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात की है। रैशनलाइजेशन का स्टेप जो पहले ही डिपार्टमेंट ने उठाया जब हमने जब हमारी सरकार है उसी वक्त डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि रैशनलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स मास्टर्स प्रिंसिपल जो है उनको अटैच रखा गया है, स्कूल खाली पड़े थे, लेकिन हमने एक ऑर्डर निकाला है कि अटैचमेंट जो है बंद होनी चाहिए और जहाँ पे 10 टीचर की जरूरत है वहाँ पे 50 रखे गए, उसको हमने रैशनलाइजेशन की जो है वो स्टार्ट हमने किया हुआ है। मैं ऑनरेबल मेंबर को ये भी दिलाना चाहूँगी बहुत जल्द जो है रैशनलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और बहुत कमियाँ हैं, अभी बहुत वैकेंसीज है, कुछ हद तक हमने काफ़ी किया है प्रिंसिपल्स के बारे में या बाकी टीचर्स के बारे में, हेडमास्टर्स के बारे में डिपार्टमेंट काम कर रहा है और इंशाल्लाह मैं इनको ये दिलाना चाहती हूँ कि जो ये वैकेंसीज है बहुत जल्द फिल होंगी और इनको जो वहाँ पे कमियाँ हैं वो कमियाँ हम दूर करने की कोशिश। जी शानदार शर्मा जी। सर, नंबर 969
मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और समय नहीं है। जो मेरा सवाल था कि 2013 और 14 में एक प्रपोजल हुआ था जो जम्मू शहर में पीने के पानी का जो डेफिसिट है और मुझे लगता है वो 50 लाख गैलन से ज्यादा है। तो एक उस समय एजेंसी ईरा के थ्रू 200 क्यूसेक पानी जो है वो जनाब से हमने लाना, लेकिन वो प्रपोजल टर्नआउट हो गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और यहाँ जवाब में ये बताया गया है कि 2022 में इसको दोबारा रिविजिट किया गया। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात की थी। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए कि ये जो डेप्थ है, ये जो गैप है पीने के पानी का और आबादी बढ़ रही है, मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल सीएम साहब हाउस में मौजूद हैं और वो भी पर्टिकुलर है कैसे ये 2013 और 14 में उस समय हमने ये प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जनाब से लाने का, ये इसको हमने अपनी शक्ल दी थी लेकिन पर्टिकुलर नहीं हुआ जमीन पे। तो मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार क्या करने जा रही है। जीवन में इन्होंने तो बड़े प्रोजेक्ट लाए, अब इसका प्रोजेक्ट 2010 से अभी तक नहीं बना अंदर हूँ सर हाँ बोला था एक रिप्लाई मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ठीक है। मुझे वो बात होती है, मैंने किसी से कोई गिला शिकवा नहीं दी। यहाँ मैं पार्टी से बाहर मुझे बात करना चाहता हूँ।